नमस्कार। हम भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार में कुल 12 से 35 तक अनुच्छेद के बारे में बता रखा है। और ये अमेरिका से प्रभावित है। कहाँ से प्रभावित है? अमेरिका से प्रेरित है, या कह सकते हो हमने अमेरिका से लिया। ये थे मौलिक अधिकार के बारे में बेसिक चीजें। ये तो याद होनी चाहिए कि मौलिक अधिकार जो भाग 3 में भारतीय संविधान के 12 से 35 और अमेरिका से प्रभावित है। इसके बाद में मौलिक अधिकार जो मैंने बताए 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार जिसका नाम है समानता, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। दूसरा है स्वतंत्रता, और जो समानता है इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और जो स्वतंत्रता है इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसके बाद में है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद 23 और 24। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है? 23 और 23। तो इसमें हम आज का टॉपिक रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मौलिक अधिकार में हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज का टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें आज का टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें कुल कितने हैं अनुच्छेद? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के बारे में बताया गया है। पहला है, हम बात करें अनुच्छेद 23। इसको दो भागों में बांटा गया है, अनुच्छेद 23(1) और अनुच्छेद 23(2). कौन सा? अनुच्छेद 23(1) और अनुच्छेद 23(2). जो अनुच्छेद 23 है इसको दो भागों में बांटा गया है, 23(1) और 23(2). तो इसमें 23(1) में क्या बता रखा है? इसमें बेकार, बलात्कार, मानव व्यापार का निषेध है। क्या क्या? इसमें बेकार, बलात्कार और मानव व्यापार का निषेध है। तो अनुच्छेद 23(1) में बेकार, बलात्कार और मानव व्यापार का निषेध इसमें प्रावधान है। अब इन शब्दों का अर्थ जानिए। ये बेकार क्या होती है? इससे बेकार का क्या मतलब होता है, या बलात्कार का क्या अर्थ होता है, और मानव व्यापार का क्या होता है? इन तीनों पर प्रतिबंध है, निषेध है। इन तीनों पर प्रतिबंध या निषेध है। तो सबसे पहले बेकार किसे कहते हैं? तो बेकार ऐसे कार्य को कहा जाता है जो बिना वेतन के किया जाता है। जो बिना वेतन के किया जाता है उसे कहा जाता है बेकार। क्या कहा जाता है? बेकार। जैसे पुराने जमाने में देखें तो जो राजा महाराजाओं के उनके घर में कार्य किया जाता था, ऐसे लोग उनके घर में कार्य किया जाता था। उनके कपड़े धोना, खाना बनाना या घर की साफ सफाई करना, तो ये उनके ही घर में रहते थे। उनके बदले में सिर्फ उनको 2 टाइम का खाना दिया जाता था, कोई मजदूरी या पैसा नहीं दिया जाता था। उसे कहा जाता है बेकार। बेकार किसे कहा जाता है? सिर्फ उसमें 2 टाइम का खाना दिया जाता है, इसके बदले उनसे कार्य करवाया जाता है, उसे कहा जाता है बेकार। उसके बाद में बलात्कार। इससे बलात्कार का क्या
मान लो एक मजदूर को दिन के 300 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसको 300 रुपये की जगह 200 रुपये दिया जाए तो ये बाल श्रम में माना जाएगा। न्यूनतम मजदूरी जो सभी को मिलती है उससे कम मजदूरी मिलती है उसे बाल श्रम कहा जाता है। उसके बाद में है मानव व्यापार का निषेध। मानव व्यापार का निषेध अर्थात मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुराने समय में क्या किया जाता था, एक मानव को या अपने परिवार के सदस्य को दूसरे को बेच दिया जाता था, वो अपने घर में कार्य कराते थे उस व्यक्ति से। तो ये सभी अभी मानव व्यापार का निषेध, ये एक तरह से दास प्रथा मान लो, जो ये इस पे प्रतिबंध है, निषेध है, ये वर्तमान में नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार का हनन होता है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में दे रखा है अनुच्छेद 23(1) में बेकार, बाल श्रम और मानव व्यापार का निषेध किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बेकार, बाल श्रम और मानव व्यापार का निषेध किया जाएगा। इसके बाद में 23(2) में इसमें क्या है, व्यक्ति को देश की प्रभुसत्ता या संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना में भर्ती किया जा सकता है। इसमें क्या है, देश की रक्षा के लिए, देश की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए, प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए सेना में भर्ती किया जा सकता है। देश की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए सेना में भर्ती किया जा सकता है, किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को, भारतीय नागरिक, किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उसे देश की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए सेना में भर्ती किया जा सकता है, लेकिन इसे बाल श्रम नहीं माना जाएगा, इसे बाल श्रम नहीं माना जाएगा। मान लो देश पर, भारत के देश पर किसी भी देशों ने आक्रमण कर दिया, तो भारतीय सेना जो कम है, तो इसको भारतीय सेना में अधिक से अधिक लोगों को भर्ती करने के लिए कितने भी व्यक्ति, कितने भी बड़े व्यापारी, उसको भर्ती किया जा सकता है, लेकिन उसे बाल श्रम नहीं माना जाएगा। मान लो किसी को जो एक महीने के 5 लाख रुपए कमाता हो, एक महीने के 5 लाख रुपए कमाता हो, लेकिन देश की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए उसे सेना में भर्ती किया जाएगा और उसे वेतन अन्य जितने सेना है, अन्य जितने सैनिक हैं उसके बराबर वेतन मिलेगा। मान लो उसने एक महीने तक कार्य किया और सेना का इनकम है 50,000 रुपए, तो जो न्यूनतम मजदूरी उसकी 5 लाख रुपए और उसको मिले कितने, 50,000, लेकिन उसे बाल श्रम नहीं माना जाएगा। बाल श्रम का तात्पर्य है न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना, उसे बाल श्रम कहा जाता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। तो अनुच्छेद 23(2) में देश की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए सेना में भर्ती किया जा सकता है, इसे बाल श्रम नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? बाल श्रम नहीं माना जाएगा। जबकि 23(1) में 3 चीजें, बेकार, बाल श्रम और मानव व्यापार का निषेध है। क्या है? मानव व्यापार का निषेध है। ये 3 तरीके से ये शोषण के विरुद्ध होता है, व्यक्ति का शोषण होता है, तब इन चीजों से हम मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या हाईकोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कुछ अनुच्छेद 23 मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद में है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के
के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन एक कानून बना, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम। ये कानून बना 1986 को, कानून बना 1986 को। इसमें एक संशोधन किया गया, कब किया गया? 2003 में। बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 को एक कानून बना, उसके बाद में इसमें एक संशोधन किया गया 2003 में। इसमें यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। क्या? जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इसे बाल श्रम उन्मूलन कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? बाल श्रम उन्मूलन कहा गया है। तो जो अनुच्छेद 24 है उसमें यह कहा गया था कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें किसी भी खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 2003 में इसमें संशोधन करके ये कर दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, किसी से कार्य नहीं किया जाएगा। अगर आप इसकी शिकायत करते हैं, मान लो किसी होटल पर छोटे बच्चों को कार्य कराया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। क्या करेगा? कानून कार्रवाई करेगा। तो यह था अनुच्छेद 23 और 24। इसके बाद में है अनुच्छेद 25। कौन सा? अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। इसमें आएंगे 4, जिसका नाम है धर्म की स्वतंत्रता। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। या कह दो धर्म की स्वतंत्रता या कह दो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। कौन से? अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है जो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसमें पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक के बारे में। जो अनुच्छेद 25 है, कौन सा? जो अनुच्छेद 25 है, इसमें अंतःकरण के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को 3 प्रकार की अंतःकरण से छूट मिलेगी, जिसमें है कि वो व्यक्ति चाहे तो धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। किस आधार पर? अनुच्छेद 25 के आधार पर धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, या किसी धर्म का प्रचार भी कर सकता है, या किसी धर्म की उपासना भी कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें रख दी कि इसको पैसे लालच लोभ देके धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। बौद्धिक आधार पर परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसे? बौद्धिक आधार पर। मान लो किसी का धर्म है हिंदू, उसको मुस्लिम बनाया जाए, या किसी का धर्म है मुस्लिम या उसको हिंदू बौद्ध या किसी अन्य धर्म में बदला जाए, परिवर्तन कराया जाए, तो उसको पैसों का लालच देकर नहीं बदला जा सकता। ये व्यक्ति के स्वयं
ब्राह्मण या हिंदू धर्म की उपासना करे, बंद कमरे में धुआं हो जाए, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, ऐसी उपासना करने पर रोक है। ऐसी उपासना करने पर रोक है जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो, या ऐसा धर्म का प्रचार करने पर रोक है जो लालच और लोभ के आधार पर किया जाए, या ऐसा धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो बौद्धिक आधार पर हो। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, व्यक्ति में अंतःकरण की स्वतंत्रता है जिसमें वो धर्म का परिवर्तन भी कर सकता है, धर्म का प्रचार भी कर सकता है और उस धर्म की उपासना भी कर सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। उसके बाद में है अनुच्छेद 26। इसमें जितने भी धार्मिक संस्थान है उनको प्रबंधन करने का अधिकार है, उन्हें मैनेजमेंट करने का अधिकार है, वो है अनुच्छेद 26 में। इसके बाद में अनुच्छेद 27, कौन सा है? अनुच्छेद 27। इसमें जितने भी धार्मिक संस्था है उन्हें टैक्स से मुक्त किया रखा जाएगा, उन्हें टैक्स से छूट दी जाएगी या इन्हें मुक्त रखा जाएगा। अनुच्छेद 27 में टैक्स या कर से छूट दी जाएगी, इन्हें मुक्त रखा जाएगा अनुच्छेद 27 के अनुसार। और है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा से छूट मिलेगी। कैसे? इसमें जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी संस्थाएं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी शिक्षण संस्थाएं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी शिक्षण संस्थाएं, इन्हें क्या किया जाएगा? इन्हें धार्मिक शिक्षा से छूट दी जाएगी। इससे क्या? धार्मिक शिक्षा से छूट दी जाएगी। इससे धार्मिक शिक्षा से छूट दी जाएगी। तो अनुच्छेद हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। इसमें क्या बताया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें सबसे पहले है अनुच्छेद 25। जो अनुच्छेद 25 है उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। किसकी है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है। किस आधार पर? 3 आधार पर दे रखी है अंतःकरण की स्वतंत्रता। 3 आधार पर दे रखी है। पहला, व्यक्ति अपनी पसंद से धर्म परिवर्तन कर सकता है, चाहे जिस धर्म में जा सकता है, लेकिन बौद्धिक आधार पे क्या हुआ? धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। व्यक्ति को कोई सा भी धर्म प्रचार किया जा सकता है, लेकिन लोभ लालच के आधार पर मान्य नहीं होगा। तीसरा है उपासना। इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सा भी धर्म को माने। फिर अनुच्छेद 26, इसमें धार्मिक कार्य के प्रबंधन के लिए इनको छूट दी जाएगी, इनके हिसाब से प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। अनुच्छेद 27, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं उन्हें टैक्स या कर से छूट दी गई है या मुक्त रखा गया है। फिर है अनुच्छेद 28, ये है अनुच्छेद 28। इसमें सरकारी संस्थाएं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी शिक्षण संस्थाएं, उन्हें धार्मिक शिक्षा से छूट दी गई है। उन्हें क्या दी गई है? धार्मिक शिक्षा से छूट दी गई है, इन्हें धार्मिक शिक्षा से छूट दी गई है। तो ये थे अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक। इसके बाद में है अनुच्छेद 29 और 30। कौन सा है? अनुच्छेद 29 और 30। इसमें क्या बता रखा है? इसमें बता रखा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति से छूट, शिक्षा व संस्कृति, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व संस्कृति, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो इसमें है अनुच्छेद 29 और 30। इसमें कौन कौन सा है? अनुच्छेद 29 और 30।
अनुच्छेद 29 और 30 इसमें सबसे पहले आता है 29। हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में इसको दो भागों में बांट सकते हैं, 29(a) और 29(2). जो 29(1) है इसमें अपने भाषा, लिपि या संस्कृति से संबंधित इसको अधिकार दे रखा है। भाषा, लिपि या संस्कृति, भाषा, लिपि, संस्कृति से संबंधित इसमें ये सभी अधिकार दे रखे हैं कि इनको कैसे संरक्षित किया जाए। तो इसमें क्या है, भाषा, इन अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इनको क्या है, इनको सुरक्षित रखने का अधिकार है, सुरक्षित रखने का अधिकार है, रखने का अधिकार है जो अनुच्छेद 29(1) में है। जबकि अनुच्छेद 29(2) में जितने भी शिक्षण संस्थान है उनमें अल्पसंख्यकों को प्रवेश का अधिकार है। शिक्षण संस्थाएं हैं, जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें प्रवेश का अधिकार है, अल्पसंख्यकों को प्रवेश का अधिकार है, इसमें संरक्षित रखने का अधिकार है। इसमें जो अपनी भाषा है, अल्पसंख्यकों की जो भाषा होती है, अल्पसंख्यकों की जो लिपि होती है या अल्पसंख्यकों की संस्कृति होती है, उन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार है या संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29(2) में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें अल्पसंख्यकों को प्रवेश का अधिकार है, उनमें प्रवेश करने का अधिकार है। मेरा अनुच्छेद 30(1) इसमें क्या है, जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको स्थापना व संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 इसमें क्या है, जितने भी अनुच्छेद 30(1) में जितने भी शिक्षण संस्थाएं की स्थापना व संचालित करने का अधिकार है। इसमें क्या है, जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें स्थापना करने का अधिकार है। शिक्षण संस्थाएं, अल्पसंख्यकों को जितनी शिक्षण अपने हिसाब से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है एवं संचालित करने का अधिकार है। वो किसमें है, 30(1) में बता रखा है कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें अल्पसंख्यकों को अपने हिसाब से स्थापना करने का अधिकार है या उन्हें संचालित करने का अधिकार है। उसके बाद में 30(2) इसमें अल्पसंख्यकों को प्रबंधन का अधिकार है। अपने हिसाब से जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें अपने हिसाब से प्रबंधन करने का अधिकार है। उनके आधार पर इन पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रबंधन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं अल्पसंख्यकों को प्रबंधन के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, उसमें है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। जो अनुच्छेद 29 है उसको दो भागों में बांटा गया है, 29(1) और 29(2). जो 29(1) है इसमें भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर उनको सुरक्षित रखने का अधिकार है। अपने हिसाब से अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा या अपनी लिपि या अपनी संस्कृति इसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 29(2) में जितने भी अल्पसंख्यकों शिक्षण संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यकों को जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें प्रवेश का अधिकार है। क्या है, प्रवेश या एडमिशन लेने का अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 30 इसको भी दो भागों में बांटा गया। पहला 30(1) है, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं अपने हिसाब से स्थापना करने का अधिकार है और संचालित करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30(2) में अल्पसंख्यकों को प्रबंधन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यकों को प्रबंधन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।